भारतीय जनता पार्टी भोजपुर जिला कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता सह आरा लोकसभा मीडिया प्रभारी पूनम सिंह ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में रामलीला मैदान में जिस तरह से ये भ्रष्टाचारी एनडीए गठबंधन के लोग जो घोटालेबाजों से लिप्त हैं, वो 2 दिन पहले दिल्ली में बैठक करते हैं, रैलियां करते हैं और ये बताते हैं कि आज हम लोग एक मंच पर आए हुए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करने के लिए। लेकिन ये भ्रष्टाचारी, माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को हटाओ, लेकिन ये लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को लाओ, परिवार को बढ़ाओ। ये केजरीवाल जी किस कारण जेल में गए हैं? शराब घोटाले में गए हैं, ये कोर्ट का मामला है। लेकिन ये लोग आरोप लगाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं, ये सरासर गलत है। आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठ करके और कह रहे हैं कि हम जेल में रहकर दिल्ली की सरकार चलाएंगे, ये कहाँ का न्याय है? जबकि एक मुख्यमंत्री को खुद चाहिए था कि जब हमारे पर कोई आरोप लगता है तो इस्तीफा दे, लेकिन वो या तो जेल में बैठकर तो गैंग ही चलाया जा सकता है। लेकिन केजरीवाल जी को सोचना होगा, आज अपनी पत्नी के द्वारा जिस तरह से मंच पर ला करके केजरीवाल जी क्या दर्शाना चाहते हैं, मनीष सिसोदिया जिसको इस्तीफा दिला देते हैं और नेताओं का इस्तीफा दिलाते हैं, वो खुद क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? ये बिहार की और देश की जनता जानना चाह रही है केजरीवाल जी से कि आप जिस घोटालेबाजों के आरोपों को आप पहले तो ये कहते थे कि ये कांग्रेस के भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी है। एक अरविंद केजरीवाल जी नाम ले लेकर गालियां दे रहे थे कि इनको जेल में डालो, और आज केजरीवाल जी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के वो सारे कानून और न्याय को तोड़ करके जिस तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो अन्ना हजारे को पहले गुरु मानते थे, आज उनको नकार दिए। और कल 2 दिन पहले वो जिस तरह से लालू जी को अपना गुरु मान करके ये बता रहे हैं कि लालू जी हमारे गुरु है, तो क्या लालू जी तो गुरु है, लेकिन लालू जी जेल जाने से पहले इस्तीफा दिए थे। गुरु का मान सम्मान कहाँ केजरीवाल जी कर रहे हैं? रही बात ये एनडीए गठबंधन के नेताओं की, ये सारे आप देख लीजिए झारखंड की क्या स्थिति है। उनके मुख्यमंत्री जो जेल में गए तो अपनी पत्नी को मंच पर लाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपके पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं है। आप सिर्फ तय कर लिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देना है, सनातन को गाली देना है, राम मंदिर पर आप ये करते हैं। सनातन और हिंदू और बिहार के, खास करके उत्तर बिहार के लोगों को इनके डीएमके के नेता जिस तरह से एक मलेरिया गौमूत्र के उदाहरण देते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि इनकी सोच क्या है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उस परिवार की चिंता करते हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आज भी उस परिवार के लिए इस मैदान में खड़े हैं भ्रष्टाचारों के खिलाफ। माननीय नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचारी को बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे वो जेल के अंदर होंगे। ये लोग इतना भी रैलियां कर ले, लेकिन देश ने देखा कि ये सारे परिवारवाद वाले भ्रष्टाचार में अब बात हम कर ले आरजेडी के नेताओं की। लालू जी रेल मंत्री होते हुए किस तरह से वो अपने नौकरी बिना बहाली के नौकरी देने का काम, उसके नाम पर जमीन लेने का काम किया। उसमें आज तेजस्वी जी कहीं ना कहीं घेरे में है और चारा घोटाले खा गए। आज अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले से लिप्त है, उसमें उनको कार्रवाई हुई है। तो ये लोग कहते हैं कि ईडी सीबीआई जो है सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी के कहने पे काम कर रही है। इसके मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के नेताओं से, लालू जी को जब सीबीआई का नोटिस गया था उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? उस समय तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी उन पर कार्रवाई हुई। तो उस समय आप ईडी पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे थे? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं और न्याय में भी गए, लेकिन केजरीवाल जी को बेल नहीं मिला। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और ना ही माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई दोष है। आप न्याय पर आपको भरोसा नहीं है, न्यायालय पर आपको भरोसा नहीं है, तो फिर आप किस पे भरोसा करेगी? जनता आप पे क्यों विश्वास करेगी? आप जनता को पैसा को ठग के लुटिएगा तो सवाल तो जनता पूछेगी ही, आपको जवाब देना ही होगा। और माननीय बड़ी मुद्दा बन रहा है महागठबंधन की ओर से, इस बार अगर भाजपा आती है तो संविधान बदल दिया जाएगा, देश खतरा में आ जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस की सरकार जब थी, इंदिरा गांधी इमरजेंसी ला करके वो जो
लोकतंत्र को रौंदने का काम की थी, वो पूरे देश ने देखने का काम किया है। ये लोग भ्रष्टाचार लोग कितना भी संविधान बदलने की कोशिश वो लोग करते नहीं है, वो लोग रौंदते हैं, अपने पैरों तले रौंदने का काम करते हैं। उदाहरण है इंदिरा गांधी, उदाहरण है एक तरफ। जितने देश में हमारे सरकार स्टेट में सरकारें थी, उनको वो लोग वहां समाप्त करने का काम की थी। तो ये तो लोकतंत्र को हर समय रौंदने का काम करते हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र को बचाने की काम करते हैं, जनता की चिंता करते हैं और जनता के कामों को वो देखते हैं और चाहते हैं कि जनता की जो हम भलाई कर सके, उनके दुख दर्द में हटे। उन्होंने आपने देखा कि किस तरह से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किए, 14 करोड़ लोगों को घर से नल जल योजना जो दिलाई, 4 करोड़ लोगों को आवास योजना दिया गया। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हर तबके की चिंता करते हैं, हर गरीब की चिंता करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे लिए 4 ही जाति है, चाहे वो गरीब महिला हो, पुरुष, युवा हो या किसान हो। इस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट उदाहरण दिए कि हमारे लिए 4 लोग ही मुख्य हैं और उनकी चिंता वो करते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म समुदाय से है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, यदि आपने देखा हो कोरोना काल में वैक्सीन दिया गया, सबको मुफ्त दिया गया, किसी जाति धर्म को ये नहीं कहा गया कि आपको देंगे आपको नहीं देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी सबकी चिंता करते हैं, उनका सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सबको लेकर साथ चलते हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आज काम किए हैं, 10 वर्षों का काम उनकी पूरी दुनिया ने देखा और भारत के लोगों ने स्वीकार किया। दूसरी बार आपने देखा कि प्रचंड बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी को 40 में से बिहार से 39 सीटें जिता करके जो देने का काम किया, ये बिहार की जनता ने दिया है। और आज तो माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इतने अच्छे काम किए हैं, इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को बिहार की जनता 40 की 40 लोकसभा सीट जिता करके देने का काम करेगी। आपकी बात 400 पार का नारा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का है, क्या लगता है कि विपक्ष इस पर करके 40 सीट क्यों ला रही है? देखिए, विपक्ष हताश, आपने देखा 2 दिन पहले हमने बात की कि 2 दिन पहले दिल्ली में जो ये रैलियां किए, वो हताशा में ये रैलियां किए, वो अपनी हार को स्वीकार कर लिए क्योंकि वो समझ गए हैं यदि हम लोग एक मंच पर नहीं आए तो उनका यहाँ से खाता भी नहीं खुलने वाला। खाता खुलने के लिए अपना सुपड़ा साफ होते हुए देख करके डर से ये अपना मीटिंग और रैलियां कर रहे हैं। और बिहार और देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों को सराहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की 300 से ऊपर है और 400 पार, तो भारतीय एनडीए गठबंधन के लोगों के साथ हो गए। तो कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपने कामों पर विश्वास है और जिस तरह से जनता उनको उनके आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा कि 400 पार तो 400 पार होगा। विपक्ष के लोग का एक भी खाता बिहार में नहीं खुलने जा रहा है। विपक्ष के लोग डरे और अपनी हार को स्वीकार कर लिए हैं। एक सवाल आपके सिंह और सुदामा प्रसाद जी को दिया गया है, क्या लगता है जातीय समीकरण के हिसाब से जिस टिकट काटा गया है तो लगता है प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आरके सिंह जी ने काम किए हैं, आप लोग भी जानते हैं, आरा वासी के लोग भी जानते हैं, आरा लोकसभा के लोग भी जानते हैं। तो माननीय आरके सिंह जी काम किए, काम के बदौलत उनको जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है, तो उनका तो हम लोग सम्मान करते हैं और आरके सिंह जी तीसरी बार भी जीतने जा रहे हैं।